नमस्कार दोस्तों। अभिनव भारत एकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय एक बार प्रश्नों की सीरीज को लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। आज हम नागरिक शास्त्र विषय के 2004 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो 2004 की परीक्षा में पूछा गया पहला प्रश्न था कि एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब उस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें कानून बना सकती हैं, क्योंकि दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, इंडिया इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किसके किसके बीच? केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका के दो सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियां संघीय सरकार में बटी होती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का ये लक्षण है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? जापान का, आयरलैंड का, फ्रांस का, रूस का। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान 1939 से में जो बना था आयरलैंड का संविधान, उससे लिया गया है। और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में वर्णित है। अगला है, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है, वह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो भेजेगा वह उपराष्ट्रपति को भेजेगा। अगला है, संघ लोक सेवा के आयोग का प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष करता है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश करता है, मंत्रिमंडल का मंत्री करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान जो होता है वह एक उसके आयोग में एक अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में 10 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष होता है, इसके अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। अगला है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अधिकतम कितने दिनों के अंतर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन। तो अधिकतम जो है 14 दिन के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत करे या स्वीकृत करे, उसके पश्चात वह लोकसभा को वापस कर दे, क्योंकि 14 दिन बीत जाने के बाद वह विधेयक अपने आप पारित माना जाता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला है, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। अगला है, इसे राज्यसभा अपनी सिफारिश से भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, राज्यसभा की अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सही है? इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। इसके सदस्य 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होते हैं। इसके सदस्य
का 2/3 प्रत्येक वर्ष में रिटायर होते हैं कि इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है। तो राज्यसभा का संबंध निम्न में से राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? तो मित्रों, आप जानते हैं कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है और इसके सदस्यों में से 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर वह अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपनी सीट कहीं भी रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, उसकी सफलता पूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है कि राज्यसभा किसी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने के लिए, मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने के लिए कहती है, कि संसद का सत्र चालू नहीं होता है, कि संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का राज्यपाल। तो इसका उत्तर है विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संघीय परिषद, संसद। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, संसद जो है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि निर्माण किया जाता है, अनुच्छेद 239 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला है, भारत का महान्यायवादी। तो संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन जो करता है वह राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठक बुलाती है जब उनकी इच्छा होती है, कि दोनों के बीच एक सहमति होती है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं कि उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, दोनों के बीच कोई एक असहमति जब होती है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? सिंधी संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, सिंधी और संस्कृत का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे अपने कार्यकाल की गरिमा कायम रखना होता है, कि उसे यह देखना होता है कि वह निष्पक्ष रहे, कि वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, कि वह यह बनना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वह किसी पार्टी का नहीं होता, किसी दल का नहीं होता, और यह देखना होता है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता रहे। अगला है,
राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो इसमें है 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो इसका उत्तर है 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो होता है केवल 6 माह तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन न किया जाए तो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर वह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने पर अधिनियम बन जाता है। अगला है, निम्न में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? संपत्ति पर, वाहन पर, बिक्री पर कि मनोरंजन पर? तो बिक्री कर जो है राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर पर नगर निगम को कर लगाने का, टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर कि चुना हुआ आयुक्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुना हुआ मेयर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, स्थायी समिति? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज आता है इसमें से संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज, राज्य सूची का विषय है। इनमें से कौन पंचायती राज का स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना के एक संगठक नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला, क्षेत्र? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों पंचायती राज ये प्रखंड है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन पंचायती राज का स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का संगठक नहीं है? तो ग्राम भी है, जिला भी है, क्षेत्र पंचायत भी होती है, प्रखंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय पंचायत कार्य करता है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में? इसका उत्तर हो जाएगा मतलब कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल, बाहरी या अंदरूनी के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। अगला है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर ये व्यवस्था की गई है। तो इसलिए ऐसा केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है, सामान्य ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? ग्राम की सड़कों और तालाबों के निर्माण के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषि और वित्त देना। अगला है कृषि उत्पादन। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कृषकों को वित्त देना। अगला है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है संसद सार्वभौम संस्था है। दूसरा है, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। तीसरा है, राज्य का प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाता है। चौथा है, विधायिका में 2 सदन होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी है? चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस, राजनीतिक दल? तो लोकमत तैयार करने का सबसे शक्तिशाली एजेंसी जो है वह कौन सी है? चुनाव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? पार्टी संविधान,
सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, अभियान। इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रतिबद्धता जो है वह घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इसको हटाने के लिए है। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कि लोकसभा अध्यक्ष को। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? अस्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचन की पसंद का सरलीकरण कि समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो इसका उत्तर है निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों समाचार पत्र प्रकाशित करना। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 10। तो इसका उत्तर है 5। सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कि 5 वर्ष? तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? मात्र 2 वर्ष होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, रोम में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति आधारित है इसमें से किस पर है? पश्चिमी गुट पर, साम्यवादी गुट पर, गुट निरपेक्षता पर, जियो और जी नदी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों गुट निरपेक्षता पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के क्षेत्र में संप्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बैंडुंग में, बेलग्रेड में, लुसाका में कि मिस्र में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र है कि संसद के अधीन है कि राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है? तो भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? तो महात्मा गांधी, एम.एन. राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने एक संविधान बनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल। अगला है निम्न में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। इसका उत्तर हो जाएगा यूके। ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है, वहाँ की शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, औपचारिक प्रधान के लिए राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा औपचारिक प्रधान के लिए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विकसित नहीं की जा सकती? अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90, अधिनियम 91। इसका उत्तर हो जाएगा अधिनियम 83। ये कहती है कि राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होंगे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ही मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से, क्योंकि राष्ट्रपति तो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, और एक उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के सदस्य मिलकर अपने में से किसी एक को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 और 20। तो संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वे 20 चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81(1) में यह कहा गया है। अगला है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष को, संबंधित मंत्री को। तो लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए अवधि निश्चित नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। अगला है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। तो हाँ, इसका उत्तर है, राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, 6 माह के लिए। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए वैध होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 75 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष की 62 वर्ष। तो इसका उत्तर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है वह 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका उत्तर है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायिक समीक्षा की अवहेलना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई? यूएसएसआर के द्वारा, यूके के द्वारा, यूएसए के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो यह न्यायिक समीक्षा जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कानून मंत्री। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। एक रीट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम के ऊपर लय द्वारा मुहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, जो कि अधिकारी कुछ विशिष्ट कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो एक रीट का अर्थ होता है एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मुहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, जो एक अधिकारी के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, कि प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की। अगला है, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है? चुनाव आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है। अगला है, आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 वर्ष में 1 बार होती है, 3 वर्ष में 1 बार होती है? तो 1 वर्ष में 1 बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है वो सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से आरंभ होने का ये प्रावधान किया गया है। तो आज यहीं तक इस श्रृंखला के लिए आप लोगों के साथ ये सीरीज यहीं पर आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः अगला वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।